हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? आंसर है मेंडल, मेंडल, ग्रेगर मेंडल, ठीक है, GREGOR, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, पेरेंट्स से उनके जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, उन तक जो ट्रेट्स पहुंचते हैं, इसे क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल्स, वो कौन से जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर्स हैं जो कि इंडिविजुअल को क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसके कारण वो सब अलग अलग दिखाई देते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कारण है इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है, जो उनके वंश से आने वाले ट्रेट्स हैं, उनके कारण वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। फिर है व्हाट प्लांट डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ग्रेगर मेंडल ने किस प्लांट को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो आंसर है पी प्लांट, है ना, मटर का जो प्लांट है उसे यूज किया था। व्हाट इज द केमिकल इन क्रोमोसोम्स दैट कैरीज ट्रेट्स इन कोडेड फॉर्म, वो कौन सा केमिकल होता है जो कि जो ट्रेट्स हैं उसे कोडेड फॉर्म में क्रोमोसोम्स में रखता है या कैरी करता है? आंसर है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यही वो केमिकल है जो कि ट्रेट्स को कोडेड फॉर्म में रखता है। डीएनए जो है वो माता पिता से किस में पहुंचता है? ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में पहुंचता है। फिर है व्हाट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, वो कौन सा पार्ट है क्रोमोसोम का जो कि स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है? आंसर है जीन, ठीक है, जीन जो है वो स्पेसिफिक जो भी हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाता है और यही कंट्रोल करता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कंटेनिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट ट्रेट्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन होती है उसमें जो ट्रेट्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अगर हम फिजिकली देखें तो वो दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं वो कौन से ट्रेट्स होते हैं? उन्हें कहते हैं डोमिनेंट, क्योंकि ये दिख रहे हैं और एक छुप जाते हैं, ठीक है, जो दिखते हैं वो डोमिनेंट। और F1 जनरेशन में जैसे नेक्स्ट है व्हाट ट्रेट इज प्रेजेंट बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, वो कौन से ट्रेट्स हैं जो कि F1 जनरेशन में हैं, तो प्रेजेंट तो हैं लेकिन उभर के नहीं आते, दिखाई नहीं देते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, उन्हें कहते हैं रेसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। तो रेसेसिव ट्रेट्स जो हैं होते तो हैं लेकिन आगे की किसी जनरेशन में वो उभर के आएंगे, पर इस जनरेशन में नहीं आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ प्लांट विथ 2 आइडेंटिकल जीन्स फॉर अ ट्रेट, तो किसी ट्रेट के 2 आइडेंटिकल जीन, ठीक है, अगर 2 आइडेंटिकल जीन हैं तो जीनोटाइप क्या होगा उसका? उस प्लांट का जीनोटाइप जो है वो क्या होता है? होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब एक समान ट्रेट होंगे तब ये होमोजाइगस। और अगर वो 2 डिफरेंट जीन कंटेन कर रहा है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स हैविंग 2 डिफरेंट जीन्स फॉर अ ट्रेट, एक ट्रेट के लिए 2 अलग अलग जीन, ठीक है, डिफरेंट जीन कंटेन कर रहा है, तो ये हो जाएंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। जैसे होमोजाइगस है तो एक को हमने अगर H लिया है तो एक को दूसरा भी क्या है? H, यानी कैपिटल H ही होगा। और जैसे हेट्रोजाइगस है तो एक अगर H है तो एक स्मॉल h, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये हेट्रो है, ये अलग अलग जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अलग अलग ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। और अगर फिजिकल बदलाव हो जैसे जो दिख रहे हैं, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द
एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बाल का कलर, उसके स्किन का कलर, ये सब हम देख सकते हैं। ये क्या है, ये अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस है वो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, फिनोटाइप। तो ये फिनोटाइप है, फिनो मतलब फिजिकल, ठीक है ना, और जीनो मतलब जीन। तो जीन को तो हम नहीं देख सकते, जेनेटिकली उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है, जीनोटाइप, और फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिर है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल टू ड्वार्फ प्लांट इन मेंडल्स F2 जनरेशन। तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट का रेशो जो मेंडल ने अपने F2 जनरेशन में दिया था, ठीक है, वो क्या आया था, 3:1, यानी 3 टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट, ठीक है ना। व्हाट इज द टर्म फॉर अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट कैरिंग जीन फॉर द सेम ट्रेड्स। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, जबकि जो पेरेंट से, हर पेरेंट से यानी मदर से और फादर से, ईच जो पेरेंट है उससे जो जीन प्राप्त हुए हैं वो सेम ट्रेड्स के हैं, ठीक है। जब सेम ट्रेड्स के जीन हमें मदर फादर से प्राप्त हुए हैं तो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स F2 जनरेशन। जो मेंडल की F2 जनरेशन है उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, आंसर है 1:2:1, 1:2:1। F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। फिर नेक्स्ट है व्हाट लॉ एक्सप्लेन्स दैट ओनली वन ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड व्हेन प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड। तो ये कह रहे हैं जब प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में क्रॉसिंग होगी तो जो ट्रेड्स एक्सप्रेस्ड होंगे उसे एक्सप्लेन किया गया है एक लॉ के द्वारा। इस लॉ को क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जबकि 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस हुआ है उसमें से एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने लिया है या इन्वॉल्व किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड, ठीक है। फिर है नेक्स्ट व्हाट इज द क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब जैसे यहाँ पर 1 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का लिया था और यहाँ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, तो फिर इसे क्या कह देंगे, डाई हाइब्रिड कह देते हैं, क्योंकि डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 1 पेयर है, इट मीन्स दैट मोनो हाइब्रिड, और यहाँ पर क्या है, डाई हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट रेशियो डिड मेंडल ऑब्जर्व इन हिज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब उन्होंने अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था तो मेंडल ने रेशियो क्या ऑब्जर्व किया था, आंसर है 9:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। तो जो रेशियो आया था 9:3:3:1 में आया था, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेस एंश्योर्स दैट गैमेट्स गेट ओनली 1 कॉपी ऑफ द जीन। कौन सा प्रोसेस ये एंश्योर करता है कि जो गैमेट्स हैं वो जीन की एक ही कॉपी लेता है, आंसर है मियोसिस। 2 प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस प्रोसेस, जिसमें कि एक कॉपी, जीन की एक कॉपी कैरी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स इन ह्यूमन। कौन सा क्रोमोसोम है जो ह्यूमन में सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है, मेल और फीमेल को डिटरमाइन करता है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम ही कहलाता है, ठीक है। जो सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर क्रोमोसोम्स दैट डू नॉट अफेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर मेल गैमेट्स इन ह्यूमन। मेल गैमेट्स के लिए कौन सा टर्म दिया जाता है, आंसर है स्पर्म। मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म है। ऐसे ही फीमेल गैमेट्स के लिए कौन सा टर्म है, ओवम, यानी फीमेल गैमेट है ओवम, मेल गैमेट है स्पर्म।
नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ एन एक्स क्रोमोसोम स्पर्म फर्टिलाइजेस एन एक्स क्रोमोसोम एग। जो एक्स क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म है, स्पर्म के पास दो तरह के होते हैं एक्स और वाई, तो स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज करता है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को, एग को, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो फीमेल ही पैदा होगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर मेल का क्रोमोसोम कौन सा है, वाई, और ये फर्टिलाइज करता है एक्स को, तो मेल यानी बेबी बॉय पैदा होगा, ठीक है। फिर है यानी हमें याद रखना है कि अगर एक्स मेल का और एक्स फीमेल का, तो फीमेल बनेगी, एक्स फीमेल का और वाई मेल का, तो फिर वो मेल बनाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट टर्म रेफर्स टू द सडन चेंज दैट इज नॉट इनहेरिटेड। यदि कोई चेंज हुआ है और उसमें इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है, बल्कि वो बाहर से कोई ट्रेट हमने प्राप्त किए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। मतलब ये माता पिता से नहीं आते बल्कि हमने बाहर से गेन किए हैं। जैसे पढ़ना लिखना कोई सीख करके नहीं आता, यहीं सीखते हैं, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गए। गाड़ी चलाना एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, ठीक है, तो ये हम सीखते हैं। जो ट्रेट्स हमको कहाँ से मिलते हैं, मदर फादर से, यानी वंश से ही मिलते हैं। अब रोना कोई सीख के नहीं आता, वो तो बचपन से ही रो लेते हैं हम, ठीक है। तो ये सब जो ट्रेट्स हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट्स, और जो हमें मदर और फादर से पहले से ही जीवित रहने के लिए स्पेशल ट्रेट्स मिले, वो कौन से होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो यहाँ नीचे है व्हाट टर्म रेफर्स टू द चेंज इन द डीएनए ऑफ जर्म सेल पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो जैसे डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये पहुंचता जाता है और सारे इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो इसे हम किस टर्म से जानते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ जो नई स्पीशीज फॉर्म होती जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पीशिएशन कहा जाता है, ठीक है, नई स्पीशीज का बनना। ओके, फिर है व्हाट इज द प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन। वो कौन सा प्रोसेस है जो कि क्या है, वेरिएशन, पॉपुलेशन में वेरिएशन लेकर के आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही वेरिएशन आता है, ठीक है। व्हाट इज द जेनेटिक अल्टरेशन इन डीएनए कॉपिंग दैट कैन लीड टू द न्यू ट्रेट्स। तो कभी कभी क्या होता है, डीएनए में बदलाव हो जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फायदे के भी हो सकते हैं और नुकसान वाले भी हो सकते हैं, तो नए ट्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। डीएनए में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, इसके कारण हो सकते हैं, या फिर सही कॉपी, प्रोटीन की सही कॉपी ना बन पाए, ऐसे में एक नए ट्रेट्स ही उभर जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट टर्म डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एबिलिटी है ना, उनके ऊपर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इनको मदद करते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जीने की, इसे कहते हैं एडेप्टेशन, है ना। तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उनकी बॉडी ढल जाती है, इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कॉजेज द ट्रेट्स टू चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। जो बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, है ना, जिसके कारण की ट्रेट्स में हम और किसी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स में बदलाव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना, जो हम बाहरी तौर पर पाते हैं, हमें जेनेटिकली नहीं मिले होते हैं, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। फिर है व्हाट इज द टर्म फॉर ट्रेट्स दैट इज पास्ड ऑन टू ऑफ स्प्रिंग। वो ट्रेट्स जो कि पास होते हैं ऑफ स्प्रिंग तक, यानी मदर फादर से ऑफ स्प्रिंग तक, पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उन तक पहुंचते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ राउंड येलो टू राउंड ग्रीन सीड इन द मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें जो रेशो मिला राउंड येलो और राउंड ग्रीन सीड्स में, वो क्या था, 9:3, ठीक है, 9:3 था। अगर हम इसे पूरा देखें तो पूरा जो रेशो है डाई हाइब्रिड का वो है 9:3:1, है ना। तो लेकिन ये जो आगे वाले हैं ये हैं
राउंड येलो और राउंड ग्रीन सीड्स के रेशियो, तो 9:3 इसीलिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड इन क्रॉस कॉल्ड। जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है क्रॉस में उसे क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ऐसे ही ये कहते हैं व्हाट जनरेशन फॉलोज द F1 जनरेशन इन मैंडल्स एक्सपेरिमेंट। मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट में जो F1 जनरेशन बनी उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन उसे फॉलो करती है वो क्या है, F2 जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन हो गया ये। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द जीनोटाइप। जो जीनोटाइप है उसके बेसिस पर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस मिलता है, फिजिकल अपीयरेंस, उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है फिनोटाइप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैज वन डोमिनेंट एंड और रेसेसिव एलील। तो अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील है तो ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस कैसा होगा, क्योंकि उसमें डोमिनेंट तो आ ही गया है, अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो फिर वहां पर डोमिनेंट ट्रेट ही उभर करके आएगा, तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट ही आएगा, ठीक। फिर है व्हाट टर्म रेफर्स टू द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है एलील्स का जो कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, जो भी इनहेरिटेड एलील्स है उससे हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। अगर हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब एक मदर से और एक फादर का जो जीन है या ट्रेट से वो शफलिंग के बाद आएगा, तो यहाँ पर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ठीक है, दोनों के ट्रेट्स जो हैं हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। और है व्हाट इज द डोमिनेंट ट्रेट्स इन पी प्लांट। अगर पी प्लांट की बात करें जो कि एक्सपेरिमेंट हुआ था मैंडल्स के द्वारा, उसमें पी प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट क्या था, वो है टॉलनेस, ठीक है ना। तो टॉलनेस जो है वो पी प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट था। और रेसेसिव ट्रेट कौन सा था ये कह रहे हैं, तो ड्वार्फनेस, ठीक है, टॉलनेस बड़ा और ड्वार्फनेस यानी कम हाइट में। और फिर है फर्स्ट फिलियल जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस कॉल्ड। जो मेंडेलियन क्रॉस है उसमें जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसे क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट टर्म डिस्क्राइब टू जीन्स फॉर द सेम ट्रेट्स। जब सेम ट्रेट्स के दो जीन होते हैं तो ये जैसे बोथ पेरेंट्स है उसके जो उनके जो दो जीन्स है सेम ट्रेट्स के हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस, ठीक है, या होमोजाइगस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इन्वॉल्व ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ हम वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही ले रहे हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगर दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए, यहाँ लिखा है टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। टू पेयर कैसे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्या है, एक, जैसे मान लो कि एक हमने कलर ले लिया, ठीक है, कलर, तो दोनों के अलग अलग कलर, एक है येलो और एक है ग्रीन, तो ये तो एक ही बात किसकी आ रही, कलर की, तो कलर तो एक ही कैरेक्टर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम दो पेयर कंट्रास्टिंग के ले रहे हैं, मान लो हमने कलर भी ले लिया और उसकी क्या ले ली, हाइट को भी ले रहे हैं, तो अब ये दो पेयर मतलब दो हमारे पास क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तब हम इसे क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड कह देंगे। फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन द सेल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो कौन सा सेल में पाए जाने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो वो है क्रोमोसोम। फिर है व्हाट इज जीन। जीन क्या है, इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है, जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिर है व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग। जेनेटिक वेरिएशन किसके कारण आती है, ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन आने का कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्स जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर हमेशा वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। फिर है व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ द जीनोटाइप्स इन मैंडल्स F2 जनरेशन। मैंडल की जो F2 जनरेशन है उसमें उन्होंने जो जीनोटाइपिक रेशियो
बताया है वो क्या बताया है 1:2:1 1:2:1। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी और जो हैं वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊँगा।